जो फाइनल लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है और बस्तर में ही पहले चरण के चुनाव हैं। इसमें प्रत्याशी गायब है। इसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस फिर से सर्वे करा रही है 5 सीटों के लिए। अब कांग्रेस कितनी बार सर्वे कराएगी? पूरे देश में तो सर्वे हो गया है और 400 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास में जिस तरीके से राज्यसभा सांसद के लिए यहाँ के नेता नहीं थे, उसी तरीके से लोकसभा के दृष्टि से भी उनके पास में कोई नेता नहीं होगा। इसलिए वो नाम ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि बलि का बकरा किसको बनाया जाए। खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी के समय में ही जांच प्रारंभ हुई थी, जैसा कि उनका कहना है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जो को अपनी सत्यता उसको लोगों को उनके पास में जाकर बात करनी चाहिए और कानूनी मामला है तो कहीं ना कहीं से जो सत्य है वो बाहर आए और किसी भी मामले में यदि दोषी हैं तो उस दोषी होने के नाते उन पर यदि दोष है तो उन पर कार्रवाई हो और यदि दोष मुक्त है तो उसके दृष्टि से उनको क्या कहते हैं सबके सामने में स्पष्ट करना चाहिए। जैसा कि यदि हम आज भी यदि हम गूगल में सर्च करते हैं तो यदि महादेव में तो उसमें उनका नाम स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है और कई उनके जो बयान आए हैं पूर्व में उस बयानों में भी उनके नाम का उल्लेख है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। पहला, उन्होंने कहा कि पहले पेज में उनका नाम है लेकिन जो विवरण होता है एफआईआर का उसमें उनका नाम गायब है और 4 मार्च को एफआईआर हुआ है तो 17 तारीख को क्यों ये रिलीज किया गया? देखिए, ये यदि उनका नाम है उन्होंने तो स्वीकार किया ना, और किन किन पन्नों पे उनका नाम है, कौन कौन से मामलों में नाम है, ये तो वही स्पष्ट तौर पे बता पाएंगे। और जहाँ तक यदि कहते हैं वो दोष मुक्त हैं, यदि उनके ऊपर से कोई ऐसा मामला नहीं है तो उनको अपनी बात सत्यता उस कानूनी तरीके से करनी चाहिए। राजनीतिक एफआईआर बताई है उन्होंने। बिल्कुल राजनीतिक एफआईआर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से कोई कृत्य नहीं करती और कांग्रेस के लोग आज यदि उनके समय में यदि प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी तो उस प्रक्रिया का उनको सम्मान करना चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनता की जो गाड़ी कमाई का जिस तरीके से हेर फेर हुआ है उसमें उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते अपनी सत्यता जनता के सामने लानी चाहिए। ये लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, ठीक इस तरीके से मामले सामने आते हैं। पहले से रहा है, तो तक सीडी आ रही है, फिर उसके अलावा ऑडियो वायरल हो रहा है। राजनीतिक इसमें दिखता है, चुनाव के पहले कुछ ना कुछ इस तरीके से वायरल होता है, नाता रहा है छत्तीसगढ़। नहीं, ये कोई वायरल नहीं करते भाई। ये तो मैंने पहले कहा कि ये जो मामला है ये उनकी सरकार के समय में ही प्रारंभ हुआ था और यदि उस पर कार्रवाई हो रही है तो उसके ऊपर सम्मान करना चाहिए। यहाँ के लोगों का कहते हैं गाड़ी कमाई यदि कहते हैं दूसरे के लोगों तक जाए तो कहीं ना कहीं से ये तो उसके लिए जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब यदि उनको सत्य है तो इसका सामना करके जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए उनको सामने आना चाहिए। बस्तर संभाग में पहले चरण का मतदान होना है, गाँव का दौरा होने वाला है बस्तर में। कौन से राष्ट्रीय नेता? बस्तर में 20 तारीख से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास प्रारंभ होगा और होली तक वो कार्यक्रम चलेगा। सभी हमारे विधानसभा में वहाँ जाने की तिथि तय हो रही है और उसके पश्चात राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस तरीके से बड़े चेहरे भी हमारे इस चुनाव में उनके आने की संभावना है। अच्छा, प्रदेश प्रभारी बस्तर में कुछ विशेष रणनीति के तहत आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे क्या? रणनीति क्या रहेगी? टारगेट किस तरीके से रहेगा? कांग्रेस का कब्जा नहीं है। पिछली बार धोखे से कांग्रेस जीती थी और 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ पर चुन के आई, लेकिन पिछली बार कुछ इन्होंने झूठे वादे करके वहाँ से सीट हथियाई थी, लेकिन इस बार वहाँ के लोगों ने एक सिरे से उनको नकार दिया है।
भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से विधानसभा में उन क्षेत्रों में प्रतिशत मिला है, हमें विश्वास है कि जनता ने हमको फिर से इस लोकसभा की दृष्टि से हमको आशीर्वाद देगी और उनके आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं वो काम की गति और आगे बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.